जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही क्या करें क्या ना करें। देवशयनी एकादशी का व्रत 2024 में 17 जुलाई को किया गया है। तो पारण अगले दिन किया जाएगा, लेकिन पारण के कुछ नियम होते हैं और पारण हमेशा मुहूर्त में ही किया जाता है। पारण व्रत खोलने को कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। और इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, तभी से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इन दिनों आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और एकादशी के दिन भी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है उसका पारण नियम के अनुसार किया जाता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करें, तभी आपके व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। और वैसे तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे करते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। और सूर्योदय के पहले भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। और एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा द्वादशी तिथि को, यानी कि 18 जुलाई की सुबह है 5:35 से 8:20 तक। इस समय आपको पारण कर लेना चाहिए। और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 8:44। पारण के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना है। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना है। तो पारण आप भगवान विष्णु को जो आपने भोग अर्पित किया है उसको खाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर पारण कर सकते हैं, या फिर आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। चावल खाकर भी पारण किया जाता है। और अगर पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप शुद्ध देसी घी गाय का होना चाहिए, अपने मुख में रख लीजिए। इससे भी आपका पारण हो जाएगा और आपका अगले दिन का व्रत भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह से भी पारण करते हैं। और पारण के दिन आपको अपने घर में ब्राह्मण को आमंत्रित कर लेना है, या फिर आप किसी ज़रूरतमंदों को दान दे सकते हैं। अगर आप ब्राह्मणों को बुला रहे हैं अपने घर तो ब्राह्मणों को शुद्ध सात्विक भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। और वैसे तो आप ज़रूरतमंद या फिर गरीबों को भी दान दे सकते हैं, या फिर आप सूखा अनाज मंदिर में भी दान दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण के बाद भी आपको शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। जैसे पारण के बाद भी आपको मसूर की दाल, बैंगन और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।